सभी साथियों को नमस्कार। मैं ओम प्रकाश यादव, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ 24/7। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सभी को बता दूं, आज हम ऐसे शख्सियत से आपका इंटरव्यू कराने जा रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर योगेश यादव, जो यादव समाज सीकर के अध्यक्ष भी हैं और श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से निवासी भी हैं। हम सर नमस्कार। नमस्कार साथियों। सर, सबसे पहला हमारा सवाल रहेगा आपका कि राजस्थान में इस चुनावी साल के अंदर हर समाज अपनी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें यादव समाज भी एक विशाल जनसभा आयोजित की गई थी। तो आप यादव समाज के सीकर के अध्यक्ष भी हैं, तो आप इस विशाल जनसभा को किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले ओम प्रकाश जी, आपका धन्यवाद। हमारा समाज हर तरह से सक्षम है। इस चुनावी साल में विभिन्न जातियों ने अपनी अलग अलग मांगों को लेके शक्ति प्रदर्शन किया और अपनी मांगें रखी और सरकार ने उनको सुना। इस बार आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने लाखों की संख्या में अपने समाज के लोगों को एक मंच के लिए इकट्ठा किया और उस मंच में 3 प्रमुख मांगें थी। पहली मांग थी हमारी अहीर रेजिमेंट बने, दूसरा श्री कृष्ण विकास बोर्ड का गठन हो, और तीसरी मांग थी कि हमारे समाज को दोनों पार्टियां उचित प्रतिनिधित्व दें। लेकिन बड़े क्षोभ और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि न राज्य सरकार और न केंद्र सरकार, लाखों की संख्या में जो हमारे भाई इकट्ठे हुए, उनकी भावनाओं को नहीं समझा उन्होंने, और अभी तक तीनों मांगों में एक भी मांग को अभी तक न कोई आश्वासन मिला है न वो पूरी हुई है। तो कहीं ना कहीं हम संख्या बल की दृष्टि से तो अन्य समाजों से आगे थे, लेकिन वार्ता की मेज़ पे या बात ऊपर तक पहुंचाने के जो तरीका है, शायद उसको ढंग से हम पहुंचा नहीं पाए, इसलिए हमारा काम अभी तक भी अधूरा है। जी, अगला आपसे सवाल रहेगा सर हमारा कि कहा जा रहा है कि अभी तक राजस्थान के दोनों राजनीतिक दलों ने यादव समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? साथियों, अहीर समाज या यादव समाज राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को छोड़ के लगभग हर ज़िले में है। हमें ये बताया जाता है लोगों द्वारा कि हम सिर्फ अलवर या जयपुर ग्रामीण में हैं। ऐसा नहीं है। अलवर, नीमका थाना, सीकर, जयपुर ग्रामीण, इसके अलावा हमारी संख्या चित्तौड़गढ़, पूर्वी राजस्थान में धौलपुर, सवाई माधोपुर, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, इन सब लगभग 30 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे यादव समाज काफ़ी संख्या में है। पूरे राजस्थान की सारी जनसंख्या के हम लगभग 5 से 6% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं यादव समाज। इस अनुपात को देखा जाए तो हर पार्टी को हमें 10 से 12 टिकटें देनी चाहिए, कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी, लेकिन इतनी देती नहीं है। देती क्यों नहीं है? क्योंकि हम हमारी मांग को पुरजोर तरीके से, उचित तरीके से उनके प्रदेश के और केंद्र के नेतृत्व को हम पहुंचा नहीं पाते। कहीं ना कहीं कमी है, कमी हमारे अंदर है, पार्टियों में नहीं है। तो हमें हमारी मांग को उचित ढंग से रखना चाहिए, और जब तक ये बात ढंग से उचित तरीके से रखी नहीं जाएगी, तब तक हमें कोई प्रतिनिधित्व देगा नहीं। सर, आपसे अगला मेरा सवाल रहेगा कि सीकर संसदीय क्षेत्र में यादव समाज की वर्तमान स्थिति के बारे में आप क्या कहेंगे? सीकर लोकसभा क्षेत्र में 3 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पे यादव काफ़ी अच्छी बाहुल्य संख्या में है। इसमें एक तो चोमू है। एक समय था जब दोनों पार्टियां यादवों को टिकट देती थी। आज की स्थिति आपसे छिपी भी नहीं है, हमारी क्या हालत है यहाँ पे। दूसरा है श्री माधोपुर, तीसरा है नीमका थाना। इसके अलावा सीकर में कुछ गांव हैं जो जैसे कुंडलपुर है या लोसल के आसपास के गांव हैं, रानोली, पलसाना है, खंडेला विधानसभा में कुछ कांवट के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ भी यादव काफ़ी संख्या में है। अगर संख्या बल के हिसाब से बात की जाए तो सीकर लोकसभा क्षेत्र में हम लगभग 2 लाख हैं, वोटर्स हैं। लेकिन
हमारे प्रधान, आज आपको सुखद आश्चर्य होगा ये बताते हुए, और आप जानते भी हैं कि चोमू का प्रधान कौन है? गोविंदगढ़ का यादव है। श्रीमाधोपुर का प्रधान कौन है? वो भी यादव है। अजीतगढ़ का प्रधान कौन है? वो भी यादव है। और नीम का थाना का प्रधान कौन है? वो भी यादव है। और पाटन में बनते बनते रह गया। तो अगर समाज यहाँ पे नहीं है तो ये कैसे बनते भाई? कुछ लोग अपने समाज के जो स्वयंभू ठेकेदार हैं वो पार्टी में अपनी आकाओं को खुश करने के लिए यहाँ के लोगों की संख्या संसदीय क्षेत्र में कम बताते हैं। मैं उन लोगों को चेतावनी देता हूँ कि अगर उन्होंने ये काम जारी रखा तो समाज उनको सामाजिक स्तर पे उनको परेशानी उठानी पड़ेगी। ऐसे लोगों को के लिए उदाहरण है कि अगर हमारा समाज यहाँ नहीं होता तो हमारे प्रधान कैसे बनते? और ये संयोग नहीं है, हम यहाँ बाहुल्य में इसलिए हैं। ऐसे कोई राजनीतिक पार्टियाँ किसी को बनाती नहीं है। ये प्रधान, सरपंच, जिला परिषद मेंबर, पंचायत समिति मेंबर ये इसलिए बनते हैं क्योंकि हम यहाँ पे हैं। लेकिन ये चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होती एमएलए टिकट में। तो मैं यहाँ के जो लोग हैं उनको ये जो दोनों पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी संख्या अगर नहीं होती तो हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। वो मिल रहा है तो जहाँ पे हमें चाहिए तीनों जगह में कोई सी एक जगह यादव समाज को टिकट देने की मांग मैं करता हूँ। यादव समाज सीकर का अध्यक्ष होने के नाते ये मांग मैं आपके द्वारा उठाता हूँ कि हमें सीकर संसदीय क्षेत्र से एक टिकट यहाँ पे यादवों को चाहिए। कोई सी भी दे दें, जरूरी नहीं है कि वो श्रीमाधोपुर की दें या चोमू की दें या नीम का थाना की दें। तीनों में से जहाँ भी पार्टी चाहिए वहाँ की हमें दे। दोनों पार्टियों से मांग करता हूँ मैं ये बात। आपसे सर मेरा अगला सवाल रहेगा कि आप श्री माधोपुर के लिए कि श्री माधोपुर में लगातार जल यात्रा भी आपने निकाली, वो आपकी सफल हुई। तो मैं श्री माधोपुर की बात करूंगा कि श्री माधोपुर में जो यादव समाज की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमारे समाज को यहाँ पे कई बार छला गया है। कुछ लोग, अभी जैसे मैंने बोला, कुछ लोग हमारी संख्या को कम करके बताते हैं, 10 से 15 हज़ार बताते हैं, कुछ लोग 20 हज़ार बताते हैं। हमारे समाज के लोग हैं वो ऐसा करते हैं और वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए करते हैं ताकि उनको व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति हो। वो सामाजिक स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसा बोलते हैं और उससे वो समाज का नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्हीं लोगों के कारण से हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा। श्रीमाधोपुर में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा संख्या एससी की है। लगभग 2.5 लाख वोटरों में से 2.5 लाख वोटरों में लगभग 52-55 हज़ार एससी के वोटर्स हैं। उसके बाद में यादव समाज का नंबर आता है 50 हज़ार के आसपास। जाट समाज की पंचायतें जो परिसीमन के बाद में कम हो गई, उसके बाद में जाट समाज की संख्या यहाँ पे 30 हज़ार के आसपास, 35 हज़ार के आसपास ही बची है। लेकिन और राजपूत समाज की संख्या भी यहाँ कम हो गई है, लेकिन परिसीमन के बाद टिकटें नहीं बदली। अभी यहाँ यादव समाज के 5 प्रत्याशी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और उनका हक भी है, तैयारी करनी भी चाहिए। दोनों पार्टियों से 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। लेकिन जब वो ऊपर जाते हैं, अपनी बात ऊपर पार्टी के पदाधिकारियों को बताते हैं, तो वहाँ उनको ये सुनने को मिलता है कि आप तो यहाँ पे संख्या में 15-20 हज़ार ही हो और ये बात आपके लोगों ने बताई है। तो जब तक इस चीज़ को अपन एकजुट होकर उठाएंगे नहीं, हमें उन लोगों को जिन्होंने अपनी संख्या समाज की कम बताई है उनको चेतावनी देता हूँ, उनको ये बोलता हूँ, बता रहा हूँ कि आप काउंटिंग कर लें हर पंचायतवार, हर बूथ वाइज। अगर हमारी संख्या कम निकले तो उनकी बात सही निकले तो हम दावा छोड़ देंगे। लेकिन वो समाज का नुकसान करना बंद करें। और हमारे लोग तो 10 हज़ार होकर भी अपनी संख्या 50 हज़ार बोलते हैं, हमारी एक्चुअल तो बताएं। तो ऐसे जो समाज कंटक लोग हैं जिनके कारण से समाज पीछे जा रहा है, उन लोगों को हमें पॉलिटिकल रूप से बहिष्कार करना चाहिए और समाज को आगे बढ़ाने के काम हमें करने चाहिए।